हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। और आज मैं चैप्टर उसके आगे का ले आई हूँ, जो मैं फैशन चक्र का करवा रही थी, मतलब वस्त्र विज्ञान से, टेक्सटाइल से मेरा चल रहा है अभी ये चैप्टर। तो टेक्सटाइल के मैं सोच रही हूँ कि पहले PYQ सारे करवा दूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा उठाऊँ, है ना। पहले टेक्सटाइल के सारे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक एक ऐसे करेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और जितने भी इसमें से बनने वाले क्वेश्चन है या PYQ है जितने आ चुके हैं वो सारे मैं इंक्लूड कर दूंगी इसमें। तो जितने आने वाले वो भी इसी के साथ जो है आपके रिवाइज हो जाएगा, और जो न्यू बन रहा है वो भी मैं ऐड कर दिया करूंगी, ठीक है, और समझा दिया करूंगी। तो ये सारे हो जाएंगे। तो देखती हूँ अभी कितने क्लास इसमें बनते हैं। अभी तो 2 क्लास लिए थे, दो, एक फैशन चक्र का था फर्स्ट और सेकंड, आज ये तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास भी इसी से ही संबंधित है, मतलब कपड़े से ही, डिजाइन से ही और सिलाई वगैरह से संबंधित है, तो टेक्सटाइल से ही है आज, ठीक है। तो चलिए हम उसके आगे का कर रहे हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले करे, टाइम पे मिला करे, ताकि वो अपना देख सकें और पढ़ सकें, ठीक है। और तैयारी जोर तोड़ से करती रहिए, क्योंकि अब ये एग्जाम निकालना है, कैसे भी करके निकालना है, क्योंकि बहुत अब लग रहा है कि नौकरी, मतलब एक टीचिंग IAS से भी ज्यादा मतलब टफ हो गया है, ऐसे हो गया है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एग्जाम एक एग्जाम भी नहीं होता, ऊपर से वैकेंसी आएगी बहुत दिन, 3-4 साल। अब देखिए 2018 के बाद अब आई है, 2018 वाले में इतना टाइम लग गया था, अब इसमें देखिए कितना टाइम लग जाता है LT की, है ना। तो मैं तो सोच रही हूँ कि आप लोग TGT में ही फाइट कर लें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, इसमें है कि उसमें वैकेंसी थोड़ी कम है, होम साइंस की थोड़ी सीटें कम है, बस यही चीज है। उसमें सीटें कम दिया था, अब LT में तो थोड़ा दिया है, इतना नहीं दिया जिस हिसाब से देना चाहिए ना, कि ये देखो वुमेन सब्जेक्ट है तो वुमेन को इसमें ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हर चीज में देखो करती है दुर्भाव सरकार की, जो है लड़कियों को सीट कम ही मिलती है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी करते हैं, है ना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार आया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी बताना, और जो क्वेश्चन करना है और वो भी बताना। आनंद जी ने कमेंट किया था कि हमें कुछ पूछना था, तो मैं कह रही हूँ आनंद जी से कि आप कमेंट में जो लिखे थे या जो आपको पूछना है आप कमेंट के थ्रू आप पूछ लीजिए, हम आप उसको रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है, या जो आपको और क्वेश्चन है या कोई रिक्वायरमेंट है, जो भी पूछना है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है आनंद जी। चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृढ़ दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। एक वस्त्र की सबसे प्रबल मतलब कि सबसे दूर से और सबसे स्पष्ट रूप से, सबसे आसानी से दूर से दिखाई देती है, दूर से ही एकदम से नजर आ जाता है, वो ऐसी क्या है जो ये कपड़ों में सबसे ज्यादा, जैसे डिजाइन फूल वगैरह होती है, या कोई रेखाएं होती हैं, या कोई रंग होता है कि दूर से ये नजर आ जाता है कि इस कलर का इस व्यक्ति ने कपड़े पहना है ना, पहन रखा है, तो उसमें कौन सी चीज है जो स्पष्ट रूप से और उभार देके दिखाई देता है, ठीक है। ए ऑप्शन है रेखा, बी ऑप्शन है रंग, सी ऑप्शन है संरचना, और डी ऑप्शन है रूपरेखा। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा रूपरेखा, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए रंग, लेकिन रंग क्या है कि वस्त्र एक टाई एंड डाइट से हो जाता है, तो इसमें क्या है, एक संरचना के तौर पे पूछा गया है, मतलब कि उसकी डिजाइन की आकृति के रूप पे पूछा गया है, तो रूपरेखा होगा कि उसकी कैसी, मतलब की रूपरेखा है, कैसी बनावट है। रूपरेखा का मतलब ये होता है कैसी उसकी आकृति है, कैसी बनावट है, कैसा उसका डिजाइन है, ठीक है। मतलब एक महिला परिधान है या पुरुष परिधान ड्रेस है, कैसा है ना, तो दूर से ही नजर आ जाता। शर्ट है तो शर्ट दिखे, फ्रॉक है, ब्लाउज है, साड़ी है या सूट है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ ये लेडीजों का है, ये जेंट्स का है ना, ये कैसी आकृति है, कैसा कपड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार से वस्त्र पहनना चाहिए। एक नाटी महिला को, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो भले ही आपको इजी लग रहे होंगे पर आए हुए हैं, तो इसलिए मेरा कराना फर्ज है कि करा दूं आपको, ठीक है। तो नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए ये बताना है। ए ऑप्शन है खड़ी रेखा वाले, बी ऑप्शन है आड़ी रेखा वाले, सी ऑप्शन है तिरछी रेखा वाले, और डी ऑप्शन है सादे। तो देखिए एक नाटी है, अगर महिला छोटी है, मतलब छोटी है ना, नाटी है, तो उसे किस तरह से एक खड़ी रेखा वाली पहनेगी ना, तो क्या है ना कि उसको उसकी लंबाई जैसे खड़ी रेखा के ऐसे है ना, तो उसकी लंबाई थोड़ा सा और वो लंबाई थोड़ा सा उभार आएगा, लंबाई दिखेगी, मतलब छोटी कम दिखेगी। ऐसे अगर आड़ी वाली पहन लेगी ऐसे ऐसे, तो और वो धसी धसी सी लगेगी, छोटी सी लगेगी ना, तो इसलिए उसको कैसे पहनना है, उसको लंबी खड़ी रेखा वाली पहननी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? खड़ी रेखा वाली वस्त्र उसको पहनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है, कपड़ा काटने का उचित स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है हाथ में लेकर, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है मेज या पटरे पर फैलाकर, मेज होगा, मेजर लिखा, ठीक है, मेज होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, घेरा नहीं होगा, मेज या पटरे पर फैलाकर। सी ऑप्शन है गोद में रख के, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से यार एक ही इसमें ऑप्शन है, कितना इजी, देखिए मेज और पटरे पे फैला, मेज पे कपड़ा रखेंगे तो बराबर से आएगा, मेज ऐसा होना चाहिए बराबर हो और बिल्कुल समतल हो, है ना, बिल्कुल समतल हो, कपड़े को फैला के प्रेस करके तब उसमें जो है चाक से निशान लगा के ड्राफ्टिंग करके फिर उसकी कटिंग की जाती है, ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप किस विधि का प्रयोग करते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है भाई, रेडीमेड कपड़े जो मिलते हैं उसमें कोई ये तो है नहीं किसी एक व्यक्ति को ही देके मेजर किया जाता है, कपड़े उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। रेडीमेड कपड़े तो हर किसी के उस मतलब नाप के हिसाब से, छोटे बड़े बच्चों के ईयर के हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से बनाए जाते हैं, और उनमें नाप का क्या सिस्टम रहता है ये बताना है कि किस विधि से नाप करके उनके कपड़े जो है सिले जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है चेस्ट सिस्टम, बी ऑप्शन है डायरेक्ट सिस्टम, सी ऑप्शन चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए डायरेक्ट तो होता नहीं, डायरेक्ट कोई मतलब वो कस्टमर थोड़ी ना फैक्ट्री में कपड़े लेने जाएगा कि डायरेक्ट उसका ले लिया, नाप ले लिया, फिटिंग ले लिया और उसके नाप पर बना दिया, ऐसे तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, चेस्ट सिस्टम देखा जाता है। चेस्ट सिस्टम में मतलब चेस्ट की नाप ली जाती है, जितना चेस्ट होगा उसी हिसाब से उसके अन्य भाग मतलब मुड्ढे हैं, और मतलब जैसे 90 उसका छाती है, मतलब चेस्ट है, तो उसके 1/3 30 सेंटीमीटर हो गया, मुड्ढा हो गया। वैसे ही चौड़ाई ली जाती है 20 सेंटीमीटर, चौथाई हिस्सा है ना उसकी जो है ली जाती है 20 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से सारे उसी के हिसाब से डिवाइड करके उसके नाप के आकार को बना दिया जाता है, और उसमें हर एक व्यक्ति के हिसाब से मतलब नाप, किसी का चेस्ट चौड़ा काफी लंबा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से वो कपड़ा तैयार होता है, बड़े आकार का होता है, किसी का छोटा होता है तो उसके हिसाब से, है ना। तो उसे चेस्ट मेन होता है कि चेस्ट की नाप ली जाती है, फिर उसी हिसाब से उसके सारे बाकी के अंगों को नाप करके उस कपड़े को तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, जेंट्स हो या लेडीज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। ए ऑप्शन है बड़े गले का, बी ऑप्शन है चौकोर गले का, सी ऑप्शन है छोटे गले का, और डी ऑप्शन है तिकोनी गले का। तो इसमें कैसा होना चाहिए, चौकोर गले का। देखिए चौकोर गले का होना तो चाहिए, देखिए चौकोर गले का जैसा ऐसा है ना, ये चौकोर गले का होना तो चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वरना उसकी गर्दन और लंबी दिखेगी श्रुति की तरह, है ना, खुला खुला रहेगा। बहुत बड़ा मतलब जिनका गला एकदम छोटा है ना, तो उसके लिए वी आकार के गला होना चाहिए। जिसका गर्दन छोटी और मोटी होती है, वी आकार का गला होगा तो उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबाई में दिखेगी, मतलब थोड़ी सी ऊपर कोटी दिखेगी ना। लेकिन जिसकी गला क्या कि ऑलरेडी लंबी है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा चौकोर में होना चाहिए, ताकि उसका फैलाव होगा ना तो थोड़ा सा भरा भरा सा गला लगेगा, और लंबाई का स्तर इतना नहीं दिखेगा, है ना, कि इतना लंबा ही पूरे मतलब उस पर पूरा उसके गर्दन पे ही नजर सारी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गला उसका क्या होगा, चौकोर होना चाहिए ना, चौकोर होगा और मीडियम साइज का होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा चुबा भी नहीं होगा, है ना, तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र में क्षैतिज व आड़ी रेखाओं का प्रयोग, वस्त्र में क्षैतिज व आड़ी रेखाओं का प्रयोग कैसे, मतलब किस प्रकार के लोगों को पहनना चाहिए, किस प्रकार की स्त्रियों को पहनना चाहिए, जेंट्स हो या लेडीज, कैसे मतलब कैसे लोगों को पहनना चाहिए। क्षैतिज रेखाओं का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो आड़ी रेखाओं में हो। ठीक है, ऐसे ऐसे सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, पर रहेगा क्षैतिज में ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे व्यक्ति को पहनने चाहिए। ए ऑप्शन है व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, या व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है, बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए आड़ी रेखाओं का प्रयोग जो है क्या होता है कि ए बी दोनों होगा, कि ये दोनों दिखाती है, मतलब कि व्यक्ति की जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति पतला और लंबा होगा ना, वो थोड़ा सा आड़ी रेखाओं का वस्त्र वाला पहनेगा कपड़ा, तो क्या होगा कि थोड़ा फैलाव में थोड़ा मोटा दिखेगा, जो है मोटाई को जो है मोटाई थोड़ी उसकी अधिक मतलब दिखाई देगी, और लंबाई थोड़ी कम प्रतीत होगी, है ना। तो इसमें क्या है कि लंबाई कम प्रतीत होगी और मोटाई थोड़ा सा फैलाव में मतलब ये आड़ी में रहेगा, तो क्या रहेगा कि जो है थोड़ा सा उसका मोटापन लगेगा, बहुत ज्यादा पतला नहीं दिखेगा। तो जो लोग पतले होते हैं ना, पतले लंबे होते हैं, तो उनको आड़ी रेखाओं वाले कपड़े पहनने चाहिए, मतलब क्षैतिज रेखाओं वाले, और जो मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, उनके लिए लंबी रेखाओं वाले ऐसे ऐसे सीधे, तो वो रेखाओं वाले पहनने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा दिखने के लिए, लंबा दिखने के लिए क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है चौकोर डिजाइन के वस्त्र उपयोग होते हैं, ये बी ऑप्शन है धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, ये सी ऑप्शन है बड़े डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, और डी ऑप्शन है चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियां उपयुक्त रहती हैं। तो कैसे जो है लंबा दिखने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए। ए ऑप्शन है मैंने बता दिया, ए ऑप्शन है चौकोर, बी ऑप्शन है धारीदार डिजाइन वाले, और सी ऑप्शन है बड़े डिजाइन वाले, डी ऑप्शन है चौड़े बॉर्डर वाले। तो कैसे होना चाहिए, धारीदार, है ना, लंबा दिखने के लिए। देखो अभी मैंने बताया ना, लंबा दिखने के लिए कैसे होगा, ऐसे ऐसे धारीदार, है ना, थोड़ा सा जैसे नाटे छोटे लोग होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लंबाई में उसकी धारियां रहेंगी ना, ऐसे ऐसे, तो क्या है ना कि लंबा थोड़ा लंबा प्रतीत होता है ना, लंबा दिखाता है लोगों को, थोड़ा छोटा नहीं दिखाता है ना, तो लंबी जो है धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त है, मोटी व नाटी महिला के लिए कैसे वस्त्र हैं। ए ऑप्शन है लंबी धारियों वाली, बी ऑप्शन है लटकन नील प्रकृति वाले, और सी ऑप्शन है आड़ी धारियों वाले, और डी ऑप्शन है कड़ेपन युक्त। नहीं, कड़ेपन युक्त नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, देखिए क्या है इसमें मोटी और नाटी, मतलब छोटी मोटी है, तो कैसे होगा, लंबी धारी वाले होगा। सीधी सी बात अभी मैंने बताया है ना कि लंबी धारी वाले जो है छोटी मोटी है, तो लंबी धारी वाले पहनेंगे, वो लंबा थोड़ा प्रतीत है। इसी देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना, सेम वही है, उसमें लंबा प्रतीत करने के लिए कैसा, इसमें छोटी और मोटी महिला के लिए कैसा। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया, कुछ आंसर एक ही आ रहा है, लंबी धारी वाली, उसमें धारियों का नाम दे दिया, और कैसे व्यक्ति को पहनने चाहिए वो पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, और इसमें ये पूछ लिया मोटी और नाटी महिला को कैसे पहने, लंबी धारी वाली पहनना चाहिए, तो ऐसे घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, नमी युक्त वस्त्रों पर क्या लग जाती है। ए ऑप्शन है फफूंदी, बी ऑप्शन है कीट,
सी ऑप्शन है खमीर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नमी युक्त क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है ना। आपने देखा होगा जैसे कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं ना, जो मतलब कपास के जो कपड़े कॉटन के होते हैं, तो उसमें जैसे नमी युक्त रहता है ना, जहाँ पे सीलन वगैरह ऐसे रख दो ना, तो उसमें क्या फफूंदी सी लग जाती है ना। कपड़े एकदम सड़ से जाते हैं और एकदम से फटने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, फफूंदी लग जाती है ना। फफूंदी को रोकने के लिए क्या करते हैं, जब साइजिंग प्रक्रिया करते हैं ना, तो उसमें कार्बनिक नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ताकि नमक नमी ना लगे। लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब मतलब कपड़े को बीच बीच में धूप दिखाते रहते हैं और उसमें जो है धुलते रहते हैं। देखिए अगर कोई कपड़ा फैक्ट्री से बन के वो निकल गया, बेशक वो आप खरीद के ना लाओ, दुकान पे रखा है ना, दुकान पे रखा, लेकिन वो फैक्ट्री से तो बन गया ना, बन के तो निकल गया ना, वो कपड़ा रेडी तो हो गया ना। अब आप पहनो ना पहनो, दुकान पे रखा है या घर पे लाके रखा है, कपड़ा तो बन ही गया ना। तो कपड़े की वैलिडिटी तो कम होगी ना धीरे धीरे। आप जितना मान लो लिया आपने, धुला पहना, तो वो कपड़ा ज्यादा दिन तक चलता है। जो कपड़े रखे रहो ना, वो कपड़े रखने, चाहे आप लाके रखो या दुकान में देखो, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि दुकान पे भी हम लाते हैं, नया कपड़ा लाते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलता और वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म होने लगती है ना, क्योंकि वो एक्सपायर होने लगता है, क्योंकि वो फैक्ट्री से बहुत पहले बन के निकल चुका। अब देखिए कपड़े में तो कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है कि भैया ये इतने सन में बना है और इतने सन तक रहेगा, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कपड़े हैं भाई, दुकानदार को बिका बिका, नहीं बिका रखा अपना, जब तक बिकेगा बिकेगा। कई साल तक रखे रहते हैं, तो कई साल तक रखे हैं, तो वो कपड़े क्या है, रखे रखे कपड़े में क्या है, नमी भी आएगी, वो भी आएगी, फफूंदी भी आएगी। मान लो नया कपड़ा है, पैकिंग है, नहीं इतनी आएगी, लेकिन फिर भी कपड़ा तो डेट हो रहा ना, कपड़े की उम्र तो कम हो ही रही ना, उसकी जो चलने की क्षमता है वो तो कम हो ही रही है ना। बन के निकल गया फैक्ट्री से, तो वो बन चुका ना, कपड़ा तो बन गया ना। अब आप पहनो ना पहनो, रखा रहे या बेचो या कुछ भी करो, जितना कपड़ा यूज होगा, जितना पहना जाएगा, जितना धुला जाएगा, जितना धूप दिखाया जाएगा, उतना कपड़े में क्या होगा, कपड़े की जो है और मतलब की लाइफ लाइन बढ़ती है। लेकिन जब कपड़ा रखा रहेगा ना, तो वो कपड़े की लाइफ लाइन कम हो जाती है। भले ही आप लाओ, आप रखो, या दुकान में रखा रहे या कहीं भी रखा रहे, लेकिन उसको बीच बीच में इसीलिए धुलते रहना चाहिए। नहीं कपड़ा पहन रहे तब भी उसको धुल के धूप जरूर दिखाना चाहिए, है ना। तो ऐसे होता है, उस कपड़े में जो है सीलन नहीं लगती, सड़न नहीं लगती, फफूंदी नहीं होती। कपड़ा जो है रेशा, जो है रेशा सड़ता नहीं इतनी जल्दी। रेशा तो जब बन गया, बन के तैयार हो गया, तो रेशा तो उसका तो कम होगा ना उम्र। ये चीज है। तो इसमें क्या है, फफूंदी आएगा, ठीक है। नमी युक्त, हाँ नमी युक्त अगर जगह होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि फफूंदी तो लगना ही लगना है। फफूंदी लग जाती है तो कपड़े सड़ने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। ए ऑप्शन है गृह स्वामी के, बी ऑप्शन है बच्चे के, सी ऑप्शन है गृहिणी के, डी ऑप्शन है दर्जी के। तो सबसे इसमें उपयुक्त आसन है गृहिणी के। उपयुक्त ऑप्शन है गृहिणी के। कपड़े की देखरेख कौन करता है? घर में गृहिणियां जो होती हैं वही तो रखती हैं, मतलब स्त्रियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं। कपड़े की देख रेख करना, धुलना, प्रेस करना, है ना, उसको उचित स्थान पर रखना। ठंडी के कपड़े हैं तो ठंडी में यूज हुआ, गर्मी आने लगे तो उनमें गोलियां रख के जो है उसको रख दिया जाता है, ताकि उनमें जो है फंगस वगैरह या उन कीड़े वगैरह ना लगे, है ना। क्योंकि वो भी प्रोटीनिक रेशे वाले होते हैं जो उनके कपड़े होते हैं, और जो गर्मी वाले हैं उनको भी धूप दिखाना, ये सब जरूरी होता है। तो कौन करता है? देखो आदमी तो करते नहीं, बच्चे को बिल्कुल नहीं। दर्जी के यहाँ तो कपड़े सिलने के लिए जाते हैं, फिर वो नीले के चले जाते हैं। तो ये काम करता कौन? गृहिणी करती है ना, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए इसमें क्या है, आवश्यक नहीं है ना, नहीं वाले को गोला जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे में गलती हो जाता है। तो ये ऑप्शन है ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, ये तो भाई देखो आवश्यक है ना, ये आवश्यक है। धूप दिखाना, ब्रश करना, धुलाई करना, ये आवश्यक है। स्वयं संरक्षण तथा तत्रक्षण मरम्मत, ये भी जरूरी है। हम स्वयं ही अपने कपड़े को मतलब संरक्षण करें, रखे, उसको देख रेख करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि हम दूसरे के पीछे, है ना। सी ऑप्शन है दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, ये भी देखो आवश्यक है। अगर दाग लगा है तो छुड़ाना पड़ेगा, और धोने बार बार धोने का मतलब ये नहीं कि तुरंत धोया तुरंत, मतलब बार बार धोने का मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन जो कपड़ा मैंने पहना, आज पहना तो दूसरे दिन धुलना, है ना। तो उसको धुलते रहना, धूप दिखाते रहना और यूज करते रहना, ये भी आता है ऐतिहासिक में, आवश्यक में, है ना। तो और कौन सा नहीं आता? अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। देखो इसमें उचित ढंग से प्रयोग में लाना होता तो ये भी होता, लेकिन इसमें क्या हो गया, अनुचित हो गया ना। अनुचित हो गया, तो यही नहीं होगा कि अनुचित ढंग से मतलब क्या है कि मतलब कि कपड़े पहनो और फेंक दो, इधर उधर पड़ा है तो पड़ा रहे, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उभारों और ढलाओं और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें जैसे कपड़े बनाए जाते हैं तो उभार देने के लिए और कपड़ों को आकार देने के लिए, तो पोशाक मतलब सिलाई में कौन क्या प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है हेमिंग, बी ऑप्शन है पाइपिंग, सी ऑप्शन है डार्ट और डी ऑप्शन है असम कच्चे टाँके। नहीं, इसमें होगा डार्ट, है ना। मैंने बताया नहीं कि फिश वाली डार्ट किसे कहते हैं, वो धोरी नोक वाली डार्ट किसे कहते हैं, फिश डार्ट। डार्ट मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे करके, जैसे आपने ब्लाउज वगैरह में देखा होगा ना, तो ब्लाउज सिलते हैं तो ऐसे डार्ट लगा देना, ऐसे करके, ऐसे जो सिलाई करते हैं चारों तरफ से, ऐसे तो उभार देने के लिए ही तो करते हैं ना, ऐसे करते नहीं ब्लाउज में। और शर्ट वगैरह में भी लगे होते हैं। शर्ट में कहाँ पे होता है? शर्ट में जो है मैं बताऊँ कहाँ पे, जैसे पीछे की है ना, ये शर्ट है ना, तो शर्ट में यहाँ पे होता है ऐसे, इधर इधर डॉट लगे होते हैं ना। इससे क्या होता है, फिटिंग आ जाती है और यहाँ पे कपड़े का तनाव आ जाता है, तो कपड़ा लूज सा नहीं रहता है ना। तो शर्टों में भी होती है, तो क्या होता है, इससे जो है पोशाकों में क्या होगा, डार्ट, इससे क्या है, उभार आता है और आकार आता है, फिटिंग आती है अच्छी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडरिंग एक प्रकार है। मेडरिंग एक प्रकार है, क्या है?
मेटरिंग एक प्रकार है। ए ऑप्शन है कॉलर, बी ऑप्शन है कप, सी ऑप्शन आस्तीन, डी ऑप्शन है योक। देखिए योग तो नहीं होगा, योग वो है जो अलग से कपड़ा जोड़ा जाता है ना, जैसे कोई कपड़ा है, कोई डिजाइन कोई कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें क्या है, कपड़े को अलग से जो है लेके जो है जोड़ा जाता है, जैसे नेफा वगैरह हो गया या सलवार में यानी हो गया, या और कोई मतलब जैसे बाह में देखिए कपड़े यहाँ पे लगाए जाते थे, तो वो अलग से जो कपड़ा जोड़ा जाता है वो योग होता है। आस्तीन आप समझते हैं, कब समझते हैं, तो इसमें क्या होगा, कॉलर होगा। मेटरिंग क्या है, एक प्रकार का कॉलर है। मैंने इसको आई थिंक पहले भी करवाया, कॉलर के सारे प्रकार भी मैंने बताए हैं ना, तो कॉलर है ये, ठीक है। मेटरिंग क्या है, कॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खड़े कॉलर के अंतर्गत आता है मेटरिंग कॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए। ए ऑप्शन एक रंगी मैचिंग का कपड़ा, बी ऑप्शन है बड़े प्रिंट के कपड़े, सी ऑप्शन है विपरीत रंग के मैचिंग, और डी ऑप्शन है साधारण डिजाइन के। देखिए लंबे दिखने के लिए, अब इसमें धारियां नहीं पूछी गई हैं, इसमें कैसे कैसे कलर के किस मैचिंग के कपड़े पहनने चाहिए कि जो है कि थोड़ा सा लंबाई को जो है प्रतीत हो, है ना, दिखाई दे। तो इसमें कैसा होगा, एक रंगी, इसमें कैसा होगा, एक रंगी मैचिंग। देखिए जैसे छोटा मतलब लंबे दिखने के लिए छोटा कोई व्यक्ति है, सो लंबा दिखना, तो एक धारीदार कपड़ा पहना है उसने ना, तो नीचे का भी पहना है ऊपर का भी पहना है ना, तो लंबी धारी में तो उसका पूरा टोटल जो है शरीर का क्या लंबा दिखेगा ना। जैसे पैंट भी हो गई लंबी लाइनिंग में, ये सूट हो गई नीचे की भी लाइनिंग और ऊपर के भी जो है उसका मतलब कुर्ता भी हो गया, सलवार भी हो गया, तो पूरा संपूर्ण शरीर उसका क्या है, लंबा प्रतीत होगा ना। तो एक रंगी होगा, एक मैचिंग के हिसाब से ही कपड़ा होगा तो ही तो लंबा दिखेगा, है ना। अलग अलग रहेगा, मान लो ऊपर का लंबी धारी में होगा, नीचे का आड़ी में हो गया, तो वो नहीं दिखेगा ना, वो बेकार सा लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एक रंगी मैचिंग डिजाइन होनी चाहिए, एक रंगी मैचिंग मतलब कपड़ा होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। और बड़े प्रिंट वाले तो नहीं पहनना चाहिए। देखिए नाटी मोटी महिला को और अधिक नाटी मोटी बना, बड़े प्रिंट वाले क्या है, बड़े बड़े फूल दिखाओ ऐसे ऐसे ऐसे, तो और बड़ा बड़ा उभार दिखाएगा और मोटा दिखाएगा ना, तो वैसे नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, वो पतले लोगों के लिए पहनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक फीते का प्रयोग इंच विभक्ति करता है। मतलब कि जो फीता होता है, जो नापने वाला जो इंची टेप होता है, जिसे हम लोग नाप लेते हैं, आपने देखा होगा नाप लेते हैं, तो उसमें जो इंची टेप होता नहीं है, इंची टेप ऐसे ऐसे करके है। देखिए इंची टेप कई प्रकार के होते हैं, लोहे के भी होते हैं, जैसे वो मिस्त्री वगैरह घर बनाते हैं ना, तो उनके अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के होते हैं जैसे भी होते हैं, तो ये इंची टेप है ना, तो इंची टेप जैसे ये 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। अब यहाँ से यहाँ के बीच जैसे ये इंच हो गया ना, ये 1 से लेके 2 के बीच जो है 1 इंच हो गया, तो इसमें जो है इसमें जो प्रत्येक इंच विभक्ति करता है, मतलब यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक जो है कितने भागों में जो है वो विभक्त होता है, इंच जो है बटा होता है, तो कितने भागों में होता है, 1 मिनट में इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये कितने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने में होता है, ऐसे होता नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना, एक इधर कर दो 7, तो ये कितने भागों में होता है, टोटल 8। तो कितने भागों में होता है, 8 भागों में। प्रत्येक इंच में आप चाहे इसको लेके देख लेना, ये 8 भागों में होता है, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, 4 से लेके 5 तक, मतलब जितनी उसके बीच में जो गैपिंग होती है वो कितनी इंच उसमें इंच में बटा होता है, 8 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक एक जो डिवाइड होता है, ये एक एक जितने ये एक एक है ना, ये एक ये मैंने अभी अभी लगाया, ये 8 भागों में जो है डिवाइड होता है, ठीक है, 8 भागों में, तो वो है ये पूछा है, प्रत्येक भाग जो है 8 भागों में होता है, तब जाके 1 इंच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए। मतलब साधारण कपड़े सिलने हैं तो कितने नंबर की सुई का यूज करते हैं आमतौर पे। तो ए ऑप्शन है 12 नंबर के, बी ऑप्शन है 20 नंबर के, सी ऑप्शन है 18 नंबर के, और डी ऑप्शन है 16 नंबर के। तो कितनी होती है, 16 नंबर की होती है, सबको पता होगा, है ना, मशीन तो सबके घर में रहती है, तो 16 नंबर की ही सुई प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिलाई जिसे सभी कच्ची किनारियों को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो 2 पंक्तियों में बनती है कहलाती है। देखिए ये कैसे है, 2 पंक्तियों में बनती है, ठीक है, 2 पंक्तियों में बनती है, और किनारियों को बंद करने के लिए, जैसे किनारी है तो इसको बंद करने, इसके मुंह को बंद करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है वो कैसी सिलाई है। ए ऑप्शन है फ्रेंच सिलाई, बी ऑप्शन है लेफ्ट, सी ऑप्शन है फ्लैट फैल सिलाई, और डी ऑप्शन है मॉक फ्रेंच सिलाई। तो इसमें कौन सा होगा, जो दोनों मतलब मुंह को बंद करने के लिए फ्लैट फैल सिलाई, फ्लैट फैल्स राइट, ठीक है। ये एक तरह से एक इंटरलॉकिंग है, जैसे इंटरलॉकिंग करते जो कपड़े में सूत निकलते रहते हैं, धागा निकलते रहते हैं, तो किनारे पे किनारे का मुंह बंद करने के लिए इंटरलॉकिंग करते नहीं, उसमें 2 देखिए आप 2 पंक्तियों में होता है ना, वो ऐसे करके ऐसे ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो उसका एकदम बंद हो जाता है, तो वहां से सूत नहीं निकलता, वहां से एक्स्ट्रा धागे नहीं निकलते, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं निकलते, फिनिशिंग आ जाती है कपड़े में, है ना, एक तरह से ये है। तो इसलिए जो है इसकी सिलाई की जाती है। और फ्रेंच सिलाई एक ये जो है ना, ये नाजुक कपड़ों में मतलब कम कपड़ों, और ये जो की जाती है ना फ्रंट, ये पैंट वगैरह या कोई ऐसे मैंने बताया ना कि धागे निकलते हैं कपड़ों में ऐसे, और जैकेट है या वैसे कपड़े आप देखो तो उनके जो है उल्टा करके देखो तो उनके जो है ना इंटरलॉक रहता है ना, कपड़ों में इंटरलॉक रहता है, उसका मुंह बंद रहता है, सिलाई का जो मतलब दोनों कपड़ा जो निकला हुआ रहता है वो उसको जो है इंटरलॉक कर देते हैं, मतलब सिल देते हैं ना, ये होता है। और ये मॉक फ्रेंच सिलाई क्या होता है, मॉक फ्रेंच सिलाई ये एक फिनिशिंग देने के लिए जो है करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ कर रखता है। अब ये मशीन से संबंधित है, तो बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है, ये ऑप्शन है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन जो सिलाई मशीन से, किट वगैरह से, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है, ए ऑप्शन है फीड डॉग, बी ऑप्शन है दाब पाद, और सी ऑप्शन है दोलन हुक, और डी ऑप्शन है धागा लेने वाला लीवर। लीवर तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, मतलब जो उसको पकड़ के रखता है सिलाई मशीन में, जो मतलब बॉबिन को पकड़ के रखता है, उसमें होगा दाब पाद। देखिए उसमें ना, ये उसमें तो आंसर दिया हुआ है धागा लेने वाला लीवर, लेकिन देखिए लीवर का काम क्या है, लीवर आपने देखा होगा, लीवर जो है ऐसे करके कुछ ऐसे होता नहीं है, और फिर ऐसे होता है ना, और इसमें छेद होता है, यहाँ से धागा आता है, लीवर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है ना, ऊपर नीचे होता नहीं रहता लीवर, तो लीवर का काम तो वो है। लेकिन इसमें क्या होगा, और दोलन हुक का काम क्या है, दोलन हुक जो है ये बाबिन से नीचे मतलब बाबिन के ऊपर स्थित होता है, और ये सुई से ऊपर के धागे को जो है ना ऊपर उठाता है, सुई से धागे को ऊपर उठाता है, ताकि जो है सिलाई मतलब ऊपर वाली सुई जो है, सुई नीचे जाती है, धागे को ऊपर लाती है ना, तो वो अच्छे से स्टिच होती चली जाती है, सीधी चली जाती है। तो ये होता है दोलन। फीड डॉग वो है जो दांतेदार प्लेट होता है, जो कपड़े को पीछे को खिसकाता रहता है, जहां से हम कपड़ा सिलते हैं और पीछे को ऐसे खिसकता चला जाता है, तो फीड डॉग है, उसमें दांते ऐसे ऐसे दांते बने होते हैं ना, वो होता है। इसमें क्या होगा, दाब पाद होगा। दाब पाद क्या है कि ये जो है ना, ये बॉबिन को पकड़ के रखता है, मतलब कि जैसे बॉबिन में डिब्बी नहीं होती, डिब्बी में आप भरो, उसमें से ऐसे लगा दो, और एक स्क्रू टाइट होता है, तो वहां से धागा निकालता नहीं है, तो वो बॉबिन को ही तो जकड़ के रखता है, मतलब बॉबिन को हिलने नहीं देता और इधर उधर नहीं आने देता, क्योंकि बॉबिन को स्थिर रखता है, तभी तो धागा जो है ऊपर नीचे उठा और अच्छे से सिलाई होती चली जाती है, ताकि तभी तो नीचे बॉबिन फंसती नहीं है, उस डिब्बी के अंदर रहती है ना, तभी तो वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न, ए ऑप्शन है ड्रेपिंग, बी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, सी ऑप्शन है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या है, ये पहले भी मैंने करवाया है, ड्राफ्टिंग। क्या है ड्राफ्टिंग, एक तरह से खाका बनाना, एक तरह से तैयार करना। देखिए पहले ड्राफ्टिंग, शरीर के नाप लेकर पैटर्न को ड्राफ्टिंग की जाती है, मतलब एक कागज में या किसी में ड्राफ्टिंग की जाती है कि कैसे कपड़ा बनेगा, कैसे एक खाका बनाया जाता है, एक तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद जो है निशान निशान लगाए जाते हैं, कपड़े को प्रेस करके बाकायदा निशान लगा के, तब बाद में कटिंग की जाती है ना, कटिंग की प्रक्रिया बाद में होती है, तो क्या होगा, ये ड्राफ्टिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। ए ऑप्शन है इलास्टिक रिकवरी, बी ऑप्शन है हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, और सी ऑप्शन एक्सटेंसिबिलिटी, और डी ऑप्शन है गुड अपीयरिंग। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए जो है इसमें होगा हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ये होगा, ये होना चाहिए धागे का गुण जो होना चाहिए, मतलब इलास्टिक रिकवरी भी इसमें आ जाती है, और अच्छी मजबूती भी आ जाती है, और है ना, तो इसमें तनाव क्षमता भी सारी आ जाती है, तो ये होगा हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और जो भी रिक्वायरमेंट हो वो भी बताएं। और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, और जितने हैं, और सब इसीलिए मैंने इनको करवाना उचित समझा, और इनको एक्सप्लेन भी किया, जो भी मुझे मतलब समझ में आया, ठीक है। और जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि अब मैंने देखिए मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना मुझे आ रहा, मैं उतने हिसाब से अपने हिसाब से जो है सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मुझसे कहीं कभी कोई चीज़ निकल आई हो गलती से, तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से हर चीज़ सही और सटीक ही बताती हूँ, जहाँ तक हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जितना मैंने करवाया है ये सब सही है, और सब मतलब आयोग द्वारा जो मतलब उसने क्वेश्चन का आंसर माना है, जिस क्वेश्चन का वो आंसर माना ना, उसी हिसाब से मैंने भी मान के समझाया, ये नहीं कि अपने हिसाब से मैंने बता दिया, भले उसने गलत। देखो कभी कभी क्या होता है कि वो कोई आंसर किसी में कुछ और होता है, और वही आंसर वो मानता है, क्योंकि वो क्या कहता है ना कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो उसमें रहता है, तो वो उसी को लेके चलता है, उसी को यह मानता है, हम कितनी भी अच्छी बुकें पढ़ ले। तो इसलिए मुझे उसके हिसाब से ही आंसर बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। और अपने जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, वहां पे मैं खुद ही बता देती हूँ कि नहीं भाई ये तो इसमें शायद हो सकता है टाइपिंग एरर हो, है ना, गलत भी हो गया हो, तो ऐसा हो जाता है, टाइपिंग एरर भी हो जाता है कभी कभी, है ना, तो वहाँ मैं खुद ही बता देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।